नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और मैं एक शराबी हूँ। हाय दोस्तों विष्णु भाई। हाय विष्णु भाई। हाय 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 नमस्कार। दोस्तों आज सुबह से मैं शराब नहीं पिया हूँ और शराब पीने की कोई इच्छा तो हुई नहीं है। दोस्तों आप लोगों में आता हूँ, इसकी वजह से शराब से दूर रहता हूँ और एक-एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने की कोशिश को भगवान मानो यश देता है। दोस्तों मेरी भाषा मराठी है और इसके लिए हिंदी में बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। उसमें बीच-बीच में कुछ मराठी भी आ सकती है। इसके लिए दोस्तों मेरे मुझे माफ़ कर देना। और दोस्तों वैसे तो मैं कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का अधिकृत स्पीकर नहीं हूँ। दोस्तों मैं जो बोलूँगा वो अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई प्रमाण वाक्य ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होगा वो मेरा अनुभव कथन होगा। और दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं क्यों आया? तो दोस्तों मैं जैसे कि मैं शराबी भी नहीं था, मानो कि मैं शराबी भी नहीं था, जैसे मैं स्कूल में जाता था। दोस्तों स्कूल में भी जाता था तो मैं अपने जो स्कूल के जो स्टूडेंट थे, उनमें से थोड़ा-सा अलग स्टूडेंट था कि मेरा और किसी से ज़्यादा जमता नहीं था। जिससे जमता था उससे बहुत ही ज़्यादा जमता था। मेरे को ऐसे कोई स्कूल के ज़माने के कोई फ्रेंड्स नहीं थे दोस्तों। पता नहीं क्योंकि मैं थोड़ा-सा अलग-अलग रहता था, अकेला-अकेला रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में घुल-मिल के नहीं नहीं बैठता था। अब मेरे को ऐसे मराठी में बोलते थे, "ये एकटाच आणि ते निकल गायबन" असं म्हणजे मतलब थोड़ा-सा बाजू-बाजू में रहने वाला, मन को बोलने वाला। मन को भी मैं बोलता था, ऐसे ऐसा, ऐसा, ऐसा कर करके चलता था। और दोस्तों मेरे को मन में संवाद होता था। ऐसे ही दोस्तों ज़िंदगी थी। मैं बहुत हार्ड स्टडी करता था। मैं अकेला रहता था और अपने आप के दिल ज़्यादा से ज़्यादा होशियार, अपने क्लास में नंबर 1 रहने की कोशिश करता था। दोस्तों कैसा ही व्यसन नहीं करता था, लेकिन मैं शराब पीने से पहले शराबी था। क्योंकि अगर कोई मेरे से झगड़ा करता तो मैं उसका अपने कल्पना के जगत में मर्डर कर देता था। मेरे को ऐसा लगता था कि इसको मारना चाहिए, इसका खून करना चाहिए। कल्पना के जगत में मैं उसको कोई तो भी ऐसी कल्पना कर रहा था। और दोस्तों ऐसी मेरी ज़िंदगी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आगे चलकर शराबी हूँ, क्योंकि दोस्तों लोगों को ऐसा दिखता था। मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ। मेरे माता-पिता जो थे, वो वारकरी संप्रदाय के थे। वो भगवान की भक्ति करते थे। वो पढ़े-लिखे नहीं थे, पर दोस्तों उनको भगवान का भजन सब कुछ आता था। और दोस्तों ऐसे में मैं जो था, तो मैं भी बहुत होशियार था, बहुत होनहार लड़का है, ऐसा लोग बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर तभी से एक कैरेक्टर डिफेक्ट्स था। कि मैं कल्पना की ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों मेरे जो क्लास में जो लड़कियाँ लोग थी, उन लड़कियों के बारे में मैं कुछ अपने वासना की जैसी मानो ऐसी कल्पना करता था। उनके तरफ चुपके-चुपके देखता था। दोस्तों ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स था, वो बहुत ज़्यादा मेरे को स्कूल के ज़माने में ही था। जबकि मेरे को शराब का कोई कोई मेरे को वास्ता नहीं था। मैं किसी भी व्यसन का दोस्तों तब गुलाम नहीं था। तभी से दोस्तों अगर मेरे को कोई अगर ऐसा झगड़ा होता है तो भी मैं ऐसे कि मानो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करता था। अगर किसी को गाली-गलौज करने लगा तो बहुत ही ज़्यादा गालियाँ बकता था। दोस्तों तभी से मैं मानो कि मैं थोड़ा-सा अलग, थोड़ा-सा हट के ऐसा था। दोस्तों मैं 8वीं क्लास में ही शराब पिया था। जब पहली बार शराब पिया दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पिया। मेरे क्लास में के सभी बच्चों को मालूम हुआ कि मैं शराब पिया हूँ। दोस्तों मैं 13-14 साल का था और तभी मैं शराब पिया और दोस्तों सभी लोगों में चर्चा हो गई कि विष्णु शराब पिया। हालाँकि तब से फिर 1-2 साल में शराब नहीं पिया। लेकिन दोस्तों तभी जैसे कि मानो किसी बाढ़ के पैर पालने में दिखता है ऐसे बोलते, तो वैसे ही दोस्तों हुआ था। और दोस्तों मैं 10वीं क्लास में मेरे फर्स्ट आया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई डॉक्टर बनूँगा, कोई इंजीनियर बनूँगा।
और दोस्तों उसी हिसाब से मैंने 12th में मैंने साइंस लिया कॉलेज में और दोस्तों मैं अपने कॉलेज कॉलेज करने को गया। दोस्तों जैसे मैं कॉलेज में गया, वैसे ही उधर जाके तो वो जो देखना था कॉलेज के ज़माने में जो लड़कियाँ लोगों को देखना, वो मेरा बढ़ गया। और दोस्तों उसी कल्पना के जगत में जीने का, किसी की तरफ देखने का और दोस्तों ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स बढ़ते गया। मैं अच्छी ट्यूशन लगाया था और दोस्तों वैसे में मेरे को जितने चाहिए उतने कुछ मार्क्स मिले नहीं। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स की वजह से दोस्तों मैं कोई ऐसे कि जैसे कि 10वीं में फर्स्ट आया था, 12वीं में मैं कैसे-वैसे पास हुआ था। और दोस्तों वो जो मेरे चारित्र्य दोस्त थे, वो सभी उसको कारणीभूत थे। और दोस्तों जैसे कि कहीं कभार जब भी शराब मेरे हाथ में आती, मैं शराब पीता, किसी की शादी में पीता, किसी के बारात में पीता। दोस्तों मैं शराब को ना नहीं बोलता था। मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मुफ्त में मिलती है तो क्यों नहीं पीने का? मैं थोड़ा ही अपने पैसे से पीता हूँ, मैं थोड़ा ही कुछ खुद का कुछ मैं लॉस करता हूँ। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था कि शराब पीने के बाद मेरे में बहुत बड़ी डेयरिंग आती है। जो मैं नहीं हूँ वो मैं दिखाता हूँ। शराब पीने के बाद मैं बेफ़िक्र बनता हूँ। ऐसा मेरे को लगता था लेकिन ज़्यादा कुछ अगर मेरे को चेंज होता है, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। शराबीपन के कोई फ़ायदा मेरे को हुआ नहीं है क्योंकि शराब पीने से उस वक़्त भी जब मैं शराबी नहीं बना था, तब भी दोस्तों मैं किसी से मार खाया, किसी से झगड़ा किया, किसी को दिया, किसी का लिया। सब कुछ आस्था-व्यस्त ज़िंदगी दोस्तों मैं जी रहा था। और दोस्तों मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मेरा जो चलन है, वो मैं शराबियत की तरफ चल रहा है, ये मेरे को समझ नहीं रहा था। मैं बेफ़िक्र था ज़िंदगी का। एक होनहार लड़का दोस्तों कॉलेज के 12वीं को पास हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करता गया। और दोस्तों गाँव में एक छवि थी मेरी कि बहुत ही होशियार लड़का है। ऐसे में मेरे को कोई नौकरी लग रही थी। दोस्तों नौकरी लगने के बाद मैं एक गढ़ सचिव की परीक्षा थी, वो जिले में मेरे 7वाँ था। लेकिन नौकरी लगने से ऑर्डर आने से पहले मैं बोला इस्तीफा जेब में है। मैं ऐसे निर्णय लेता था कि फास्ट बिगर दारू पीते ही मैं ऐसे निर्णय लेता था कि ऐसे फास्ट जो कि गलत निर्णय थे। दोस्तों मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ था। वो क्यों नौकरी छोड़ी ये मेरे को आज भी नहीं पता बता सकता मैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि अगर मैं मिलिट्री में जाऊँगा, उधर जाने के बाद फिर इधर कि मैं उधर देश की सेवा करूँगा तो मेरी बीवी इधर किधर जाएगी, क्या होगा? फिर ये ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं ऐसी कोई कोई भी कल्पना करता था दोस्तों ऐसी कि ये कल्पना की ज़िंदगी नहीं है कि जो मैं कल्पना नहीं कर रहा था। हम बोलते थे जो ना देखे रवि वो तो देखे कवि। मैं ऐसे कुछ भी सपने दिन दहाड़े सपने देखता था। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगा और उस दोस्तों मैं मिलिट्री में नहीं गया और दोस्तों जो जॉब मैं गवर्नमेंट के जॉब हाथ से छोड़े थे, उस वक़्त दोस्तों मैं शराब पिया भी नहीं था। मैं शराब पीता था कभी-कभार, लेकिन मैं बिगर शराब पी के उस बारे में सोचा था और दोस्तों मैंने वो जो डिसीज़न लिया था वो बिगर पीते लिया था और दोस्तों मैं ऐसी फ़ास्ट निर्णय लेने में, घाई गड़बड़ करने में, गलत निर्णय लेने में दोस्तों माहिर था। मेरे को अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी है, वो उसी वक़्त भी समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ कि मैं शराब 24 तास तो नहीं पीता था, तब भी मेरे को मेरी ज़िंदगी अस्ता-व्यस्त थी। दोस्तों मेरे को वो ज़िंदगी जीने का जो सुर था वो मिल ही नहीं रहा था और दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसे मैं चलूँगा, रास्ते से चलते-चलते अगर मैं खेत में हूँ तो ऊपर से कोई तो भी एक आधा एक विमान वगैरह जाएगा, वो विधान परिषद का कुछ तो भी पैसा बाँटते होना और दोस्तों वो विमान फूट जाएगा, उसमें से पैसे के जो पोते हैं, वो मेरे ऊपर गिरेंगे और दोस्तों मेरे को लगता था कि वो पोते में से मेरे को 2-4 पोते मिल जाएँगे। एक-एक पोते में से मैं पैसे निकालूँगा और दोस्तों मैं 4 व्हीलर 4 चक्की ऐसे कुछ भी गाड़ियाँ लूँगा और दोस्तों मैं उससे घूमूँगा बम्बई, पुणे किधर में मैं फ्लैट कर लूँगा। मैं जहाँ जाऊँगा वहीं पर मेरा फ्लैट होगा और दोस्तों वो विजय मल्ल्या का एक मैंने तस्वीर देखा था, जो कि ऐसे पानी में जो तैरती है गाड़ी उसमें से वो लेटा हुआ
ओगड़ा नागड़ा वैसे ही मैं करूंगा। दोस्तों ऐसे कुछ तो भी दिन दहाड़े सपने देख रहा था, मानो कि मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ एक पागल आदमी था। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शराब पिया इसीलिए शराबी नहीं था दोस्तों, मैं शराबी ही था। इसके लिए मैं ज्यादा शराब पिया, क्योंकि मैं शराबी अगर न था तो मैं अपनी जिंदगी बिगर शराब पी के अच्छी तरह से जी सकता था। लेकिन दोस्तों मैं शराब ना पीते हुए भी ऐसे गलत निर्णय लेना, किसी कल्पना की जिंदगी में जीना, किस कभी कभार वो लड़कियों का ख्यालात मेरे मेरे दिमाग से ना जाना। दोस्तों ऐसे बहुत बड़े भीड़ में भी मैं अकेला अकेला महसूस करना, ये सभी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स उसी वक्त भी थे जबकि मैं ज्यादातर से ऐसा शराबी नहीं बना था। और दोस्तों ये यही कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे को आगे चलकर धीरे 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 शराबियत के तरफ ढकेल रहे थे। दोस्तों मैं शराबी बन रहा था। 8 दिन में पीने वाला विष्णु कभी महीने में एक बार पीने वाला विष्णु 8 दिन में एक बार पीने लगा। 8 दिन में एक बार पीने वाला विष्णु 4 दिन में पीने लगा। और 4 दिन में पीने वाला विष्णु हर दिन पीने लगा। हर दिन शाम को दारू पी रहा था। और दोस्तों ऐसे में घर वालों को लगा, लोग बोलते थे कि बहुत होशियार है, बहुत होनहार लड़का है, इसको क्या नौकरी तो आप भी लगती है। वैसे में एक बार मैं दोस्तों एमपीएससी की जो परीक्षा है वो थोड़े मार्क्स से चूक गया। तो लोगों को लगा कि यार बहुत ही होनहार लड़का है, ये जिंदगी में कुछ भी करेगा, जहाँ पे लात मारूंगा वहीं पे पानी निकालूंगा। पानी तो किधर से अभी तक भी निकला नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था, लोग भी बोलते थे। और दोस्तों ऐसे में घर वालों को लगा कि इसकी शादी अगर कर देंगे तो ये सुधर जाएगा। और दोस्तों मेरी शादी कर दी। और दोस्तों जैसे ही मेरी शादी कर दी मेरे को ऐसा लगा कि घर में एक तो मेरी सेवा करने के लिए एक औरत मिल गई। और दोस्तों मेरे को तो बाहर मैं शराब पीता था, दोस्तों घर में से बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकालता था। उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, 8वीं 9वीं 10वीं लोग के बच्चों को मैं गणित अंग्रेजी ऐसे कुछ पढ़ाता था, जैसे जमते वैसे पढ़ाता। और दोस्तों शाम को हर दिन मैं शराब पीता था, हर दिन का शराबी बन गया था मेरे। लेकिन मेरे को वो कबूल नहीं था कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मैं कैसा कंट्रोल में पीता हूँ। हर शाम को मैं एक ही क्वार्टर, एक या डेढ़ क्वार्टर पीता हूँ, घर पर आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, सुबह फिर मैं मेरे काम को निकलता हूँ। मैं हालांकि कुछ काम ज्यादातर नहीं करता था, कोई कोई खेती बाड़ी में कोई मदद वगैरह नहीं करता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था। और दोस्तों मैं अपनी बीवी को भी कुछ कहीं कभी कपड़े नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, घर की जो जिम्मेदारी है वो कुछ जिम्मेदारी नहीं उठाया था। दोस्तों 3 साल मेरी बीवी रही, 3 साल में मेरे को एक बच्ची हुई। और दोस्तों मेरी बेटी, मैं ऐसी खुशहाल जिंदगी है ऐसे मेरे को लगता था, वैसे में मेरी बीवी उसके मायके चली गई, मेरे को बिना पूछ के चली गई। और दोस्तों मेरे को लगा कि मैं एक गांव में का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं गांव में के सरपंच के साथ घूमता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। हालांकि मैं वही 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 वड़ू की तरह घूम रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा लीडर हूँ, मैं रात को ही पीता हूँ, मैं थोड़ा शराबी हूँ। और दोस्तों मेरी बीवी कैसे जा सकती है। दोस्तों मेरी सामाजिक जो मेरा वजन था वो गया, ऐसा मेरे को लगा। और दोस्तों मैंने वो मेरे जो बीवी का भाई था उसको गाली गलौज शराब पी के किया। और दोस्तों वो बोले कि हमारी बहन को भेजना ही नहीं है। और दोस्तों उसी दिन से मैं सुबह से शाम तक शराब पीने लगा। और दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी बीवी गई है, मेरा प्रेम भंग हो गया है, मैं मेरे को प्यार में धोखा मिला है, और उसी की वजह से मैं शराब पीता हूँ। मैं इश्क का मारा बेचारा हूँ, ऐसा लग रहा था। और दोस्तों मैं गम में शराब पीता था। और दोस्तों मैं गम के ही गाने सुनता था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा घर ही लूट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं ऐसी कल्पना की जिंदगी में ऐसे जी रहा था कि मेरे को एक रिवॉल्वर आनी चाहिए, मैं जाके मेरी बीवी को ये गोली से मारना चाहिए। ऐसे कुछ भी दिन दहाड़े
सपने देखता था, मेरी सास को मारना चाहिए, मेरे ससुर को मारना चाहिए। लेकिन मैं असलियत ज़िंदगी में कुछ नहीं करता था, मैं खाली शराब पीता था, कभी रोता था, कभी हँसता था, कभी कुछ करता था, कभी खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। और दोस्तों जो अटल शराबी था, मैं उसी वक़्त बन गया था। और लोगों को भी लगता था यार, बहुत होनहार लड़का है, बहुत होशियार लड़का है। ये ज़िंदगी में कुछ तो भी बन सकता था। लेकिन बीवी की वजह से ऐसे ही होता है। और मेरे को भी लग रहा था कि मेरी बीवी गई है इसके लिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरी बीवी नहीं आती है इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने अपना पूरा काम जो था ट्यूशन वगैरह पढ़ाना पूरा बंद कर दिया था। और दोस्तों खाली एक ही काम करता था कि मैं शराब ही शराब पी रहा था। दोस्तों ऐसे में मेरे को ऐसा लगा कि अभी अपनी बीवी तो आएगी नहीं, अपन शराब पी के मरना और जो बदला है वो बदला लेंगे ऐसा मेरा जी चाहता था। और दोस्तों मैं ऐसे में अपने जो मरण का खत है मृत्यु पत्र मैं लिख रहा था। मैं मेरे मृत्यु को जिम्मेदार मेरे सास ससुर मेरी बीवी बीवी का भाई ये सभी उन लोगों को पकड़ रहा था। मेरे को जिंदगी में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है ऐसा मैं उसमें लिखा था। और दोस्तों मेरे मरने के बाद इन लोगों को मौत की सजा होनी चाहिए, बहुत बड़ा कुछ तो भी होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा था। और दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इश्क का मारा बहुत बड़ा बेचारा हूँ। मेरा प्रेम भंग हुआ है, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ उसी से प्यार किया है, ऐसा कुछ भी लिख रहा था। और दोस्तों वो प्रेम पत्र लिखकर पूरा हो गया। एक तारीख को मैंने ऐसे ही अपनी खुद को सुसाइड करने का निश्चय किया। दोस्तों उस दिन मैं भीड़ को गया, 4-5 बटर देसी का लिया और दोस्तों 2 टाटा मिला की बॉटल लेके आया जो कि ज़हर था। दोस्तों मैं खेत में एक जगह पर ऐसा हथौड़ा डाल के बैठ गया, एक पानी और सब ऐसे कि मेरी मृत्यु का वो जो था वो देने के लिए उधर सुसाइड करने के लिए बैठ गया। और दोस्तों मैं शराब पी रहा था, मैं शराब के आगे 19 ले रहा था। और दोस्तों मैं मेरे खुद की जो पास्ट था उसको देख रहा था, मैं मेरे भूतकाल की तरफ देख रहा था। मैं कहाँ पे गलत हुआ ऐसा मेरे को लग रहा था। यार मैं एक बहुत ही होशियार लड़का था, मेरे को गवर्नमेंट का जॉब लग रहा थी। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बीवी अच्छी नहीं मिली है इसके लिए मैं मरने के कगार पे खड़ा हूँ ऐसा मेरे को लग रहा था। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं शराब की वजह से दारू दारू पी के मरण के कगार पे खड़ा हूँ। इसलिए मेरे को लगा था मेरा बहुत बड़ा प्रेम भंग हुआ है, मैं किसी औरत की तरफ ऐसी बुरी नज़र से नहीं देखता हूँ। हालाँकि मैं बुरी नज़र से तो किसी को देखना नहीं छोड़ रहा था। पर दोस्तों मेरे को ऐसा लगा मैंने उसमें वैसे लिखा था। और दोस्तों मैं मेरे तरफ देखते हुए मैं बाहर के लोगों के तरफ देख के वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों 2-3 क्वार्टर पिया, मैं बहुत बार खुद खुद के मृत्यु के ऊपर रोया। मेरे माँ, मेरे बाप सब कुछ का अगर मैं मेरी जहाँ से अंत्य यात्रा निकलेगी, वहाँ पर से कौन-कौन कहाँ-कहाँ होगा ऐसे मैं सोच रहा था। और दोस्तों ऐसे में ऐसे में क्या हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये पुलिस वाले ने जो मेरी सुसाइड नोट है, वो अगर दबा के रख दी, अगर उन्होंने ये सुसाइड नोट को दबा दिया तो मेरा जो बलिदान जाने वाला है, मैं जो सुसाइड करने वाला हूँ, वो व्यर्थ है। मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं यार, अगर ये चिट्ठी अगर किसी ने दबाई तो मैं जो मरने वाला हूँ, वो तो मेरा व्यर्थ चला जाएगा। और दोस्तों मेरे को ऐसे रह-रह कर लगने लगा कि नहीं यार विष्णु, तूने जिंदा रहना चाहिए। नहीं यार विष्णु, तूने जिंदा नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों मैं वो औषध की जो बॉटल लाया था वो पिया नहीं, वो मैंने फेंक दिया। वो मैंने तभी सोचा था अगर हम मर गए तो ये जग बूड़ गया, जग का नाश हो गया, पीछे आबरू गया या इज्जत गई ये देखने को कौन बचता है। आप मेला जग बुडाले आबरू जाते आणि वाचतो कौन। अगर मैं मर गया तो पूरा ये वर्ल्ड ही खत्म हो गया ऐसे मेरे को लगा। और दोस्तों उस दिन फिर जिंदगी में खड़ा रहने का निश्चय किया। दोस्तों गले में माल पहन ली, एक तुलसी की माळ पहन ली
और दोस्तों मेरे को लगा कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा, अच्छा जॉब करूंगा। और दोस्तों उसी उसी हिसाब से दोस्तों चलने लगा। मैं बहुत धूर्त आदमी हूँ दोस्तों। शराब पिया तो भी धूर्त हूँ, ना पिया तो भी धूर्त हूँ। दोस्तों मैं बिगर शराब पी के, शराब छोड़ के बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जीने लगा। थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से जमा किया। और दोस्तों मैं ऐसे कि लोगों को चाय पीने को लेके जाता था। और जैसे ही लोगों को चाय पीता पिलाता था 2 रुपए की, मैं 10,000 का बंडल दोस्तों बाहर निकाल के वो 2 रुपए देता था। और उनको बोलता था, क्या देख मेरे भाई, मेरे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी बीवी गई है, मेरे को दूसरी शादी करनी है यार, मेरे को लड़की देखो यार। मेरे को अगर लड़की देखे ना, मैं 0 मिनट में जॉब को लग जाऊंगा। मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही आदमी हूँ। और दोस्तों मैंने उसी हिसाब से मैं एक अच्छे कंपनी में एक जॉब पकड़ा। मैं उस कंपनी में स्टोर कीपर था, मेरे को एक सिपाही था। और दोस्तों मैंने एक शादी भी कर ली। और दोस्तों मैं उसी जॉब को चला गया। दोस्तों उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत धूर्त आदमी हूँ, कावेबाज आदमी हूँ, घोटाले में डालने वाला आदमी हूँ। मैं बहुत ही नम्र किस्म का आदमी जैसे रहने लगा। हालांकि मैं बहुत ही उर्मट हूँ, लेकिन मैं दिखाता था वैसे। मैं रहता हूँ एक, दिखाता दूसरा हूँ। और दोस्तों मैं कंपनी में गया। कंपनी में जाने के बाद दोस्तों मतलब उस कंपनी में भी विष्णु विष्णु ऐसे नाम बनाया। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि अब क्या करेंगे, अब कंट्रोल में पियेंगे, बहुत थोड़ी पियेंगे। ये माल तो निकाल के डाल दी। और दोस्तों मैंने मेरी बीवी को पूछा कि यार मैं थोड़ी सी शराब पीता हूँ, चलेगा क्या? मेरी बीवी बोली ठीक है, थोड़ी शराब पी सकते हैं आप, कोई नो प्रॉब्लम। और दोस्तों मैं थोड़ी सी शराब पीने के लिए चला गया। दोस्तों जैसे ही मैं थोड़ी सी शराब पीने के लिए चला गया, मैं जैसे ही गया दोस्तों, मैं उसी वक्त कंट्रोल में शराब नहीं पी सका। मेरे को पहले जो था, मेरे को निमित्त था कि मैं कंट्रोल में शराब क्यों नहीं पिया, कि मेरी बीवी गई इसके लिए नहीं पिया। अभी कोई कारण नहीं था दोस्तों, अच्छे तरह से जॉब था। बम्बई शहर में मेरे को एक रूम था, बहुत अच्छा चल रहा था, एक जॉब था, सब कुछ ठीक है। और दोस्तों उसी में मैंने कंट्रोल में शराब पीने के लिए गया। और दोस्तों मैं कंट्रोल में शराब नहीं पी सका। दोस्तों जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं मानो मेरा सपना चालू हो गया। मैं वैसे ही 4-5 क्वार्टर उधर दारू पिया, घर पर आया। ऐसे कुछ तो भी नहीं करना था, वो कर कर रहा था। दोस्तों मैं 17 दिन कुछ ना खाना, कुछ ना ही पी के, कुछ नहीं करता कर रहा था। मैं खाली शराब पी रहा था। जैसे ही होश में आता, मैं शराब पीता। जैसे होश में आता, मैं शराब पीता। और दोस्तों बेहोश हो जाता। 17 दिन तक दोस्तों मैं शराब पीता रहा। काविल हो गया मैं, पीला शरीर मेरे को पीला हो गया, काविल बोलते हमारे ऊपर इधर। मेरे को काविल हो गया। और दोस्तों फिर मैं तो कुछ सुसाइड ना करते हुए भी मैं मरने के कगार पे खड़ा हो गया। शराब ने मेरा इतना क्यों नुकसान किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं ऐसी पागल जैसी शराब क्यों पी रहा हूँ, ये भी बात मेरे को समझ नहीं रही थी। और दोस्तों ऐसे में मैंने वो जॉब छोड़ दिया। और दोस्तों बम्बई से मैं एक दूध के टैंकर से उधर का जो पसारा लेके गया था, जो जो कि सामान था, वो बेच के मैं अपने भीड़ को वापिस आ गया। दोस्तों इधर आके भी बाद में फिर मेरे को खेती बाड़ी करना पड़ रहा था। दोस्तों मैं शराब छोड़ना मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मैं बहुत बार शराब छोड़ने को गया, बहुत बार शराब छोड़ी दोस्तों। लेकिन जितनी बार शराब छोड़ी उतनी बार मेरे हाथ में गिलास आता था। मेरे को ऐसा लगता था कि अभी ऐसा पहले जैसा शराबी नहीं बनना है। अभी क्या करेंगे, माप में पिएंगे, ब्रांड बदल के पिएंगे। ऐसे पिएंगे कि यार मेरा मन बोलेगा पिया, और समाज बोलेगा नहीं पिया। और दोस्तों वही कोशिश मैं बार 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 कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये घुट जैसे ही मेरे शरीर के अंदर जाता, क्या हो जाता था कुछ पता नहीं चलता था दोस्तों। मेरा मन और शरीर दारू की मांग करता था। और दोस्तों मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। पर 6 महीने 3 महीने में एक बार पिया, ज्यादा पिया, नो प्रॉब्लम यार। पर दूसरे दिन भी मेरा शरीर दारू की मांग करता था। और दोस्तों दूसरे दिन 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 उगने से पहले ही मैं शराब के दुकान में जाके उतारा लेता था।
और दोस्तों उतारा लेने को गया कि उधर ही मेरा फतारा होता था। मैं उतारा भी कंट्रोल में नहीं ले सकता था। मैं उधर ही चकरा मारता था, जाना आना, और घर वालों को बोलना, अभी आया, अभी जाके आया, जा गया और आया। क्या कर रहा है मेरे को समझ नहीं रहा था दोस्तों। ऐसे पागल जैसी शराब मैं क्यों पीता हूँ? दोस्तों कल्पना की जिंदगी में उसी वक्त शराब पी के भी जीता था, ऐसे ही गम के कुछ तो भी गाने बोलता था। क्यों ऐसे जिंदगी जी रहा उदास, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों बार बार ये शराब मेरे मरने के कगार पे खड़ा करती थी, मेरे मरने के इसमें खड़ा कर देती थी। मेरे को ऐसे लगता था कि मैं अपनी जिंदगी खुद की हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। दोस्तों मैं जिंदगी हैंडल करने में नाकाम नकारा ठहरा था। एक दिन बहुत ही होनहार लड़का दोस्तों पूरे काम में गया था। दोस्तों ऐसे में मेरे को 2 बच्चे हो गए, 2 ही भी बेटियां हो गई। और दोस्तों मेरे को ऐसे लग ही रहा था कि मेरे को कभी ना कभी सुसाइड ही करना पड़ेगा, ऐसा ही मेरे को लग रहा था। दोस्तों ऐसे में मेरे को और दोस्तों दूसरी बच्ची होने के बाद दोस्तों मैं कंट्रोल में तो शराब पी नहीं, उसी का टेंशन लेके मैं शराब पी रहा था। और दोस्तों शराब मैंने बहुत बड़े पैसे का हाथ मारा था, और दोस्तों मैं शराब पी रहा था। तो ऐसी शराब पिया कि दोस्तों मेरे को बहुत बड़े ऐसे कि दुखने लगा, मेरे को भास होने लगे, हाथ पैर वाकड़े होने लगे। और दोस्तों मैं मेरे को ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ शराब की वजह से। और दोस्तों ऐसे में मैं रद्दी के कागज ऐसे चापने लगा, इधर उधर रद्दी के कागज चाप रहा था। मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता था, एक जगह पे बैठा तो मेरे हाथ पैर वाकड़े टेढ़े हो रहे थे। और दोस्तों ऐसे में मेरे पास एक ऐसा कागज आया दोस्तों, ये हवा के झरोके से। और दोस्तों वो कागज था, वो किसी ने कुछ उसमें से कोई भजे या जलेबी खाई होगी, वो की तेलकट कागज था। और दोस्तों वो कागज मैंने उठा के देखा, ऐसे सीधा सरल किया। और दोस्तों उसमें से लिखा था, क्या शराब आपकी समस्या है? अगर शराब छोड़ना चाहते हो तो विनामूल्य मदद के लिए मिलो अल्कोहलिक एनोनिमस। ऐसा कुछ उसमें लिखा था, सेवा एकता मुक्तता का ट्रायंगल था। और दोस्तों वो देख के मैं उधर अट्रैक्ट हो गया। दोस्तों उसमें एक अनुभव कथन लिखा था, मेरा नाम धनंजय है और मैं एक दारोड़ा हूँ। और दोस्तों उसके अनुभव और मेरे अनुभव जो मैंने बताए वही अनुभव उसमें थे। मैं कंट्रोल में पी नहीं सकता, और दोस्तों वो सब मेरे मेरे ही थे। और मेरे को लगा कि इस मीटिंग में अगर मैं जाऊंगा तो मेरा कुछ भी हो जाएगा यार, मेरा कुछ तो भी होगा। और दोस्तों मैंने वो वहां पे जाने का कोशिश किया। और दोस्तों मैं मेरा को उस वक्त मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, 65 पैसे बैलेंस था। तो दोस्तों मैं उनको मिस कॉल करता, उन्होंने मेरे को फोन किया। और दोस्तों मैं पहली अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग 24 अप्रैल 2011 को मैं फर्स्ट मीटिंग में गया। दोस्तों जैसे ही मैं मीटिंग में गया बैठ गए, तो ऊपर बोल रहे थे एक शराब पीना एक बीमारी है। और दोस्तों ऐसे लगा कि यार ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि मैं कंट्रोल में कभी भी शराब नहीं पी सका था। और दोस्तों वो बोल रहे थे कि एक बीमारी है, मैं कभी भी माप में शराब पी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। और दोस्तों मैं उधर सुन रहा था, मेरे कान उगड़े रखकर मैं सुन रहा था। और दोस्तों मेरे को भी ये बीमारी है ऐसा लग रहा था। मीटिंग में जाने लगा, एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों शराब से दूर रहने लगा। बिग बुक लिया, 12 ट्रेडिशन का किताब लिया, दोस्तों पढ़ने लगा, उन लोगों में से घुलने लगा, मिलने लगा। और दोस्तों ऐसे में वो बोल रहे थे कि विष्णु जितनी थकान आएगा ना इतना ज्यादा काम मत करना, खुद से प्रामाणिक रहना, ये करना वो करना, हमेशा पेट भर के रखना। मैं बोल रहा था हाँ हाँ सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा, मेरे हाथ में अभी शराब नहीं आएगी। मैं बहुत बड़ा ऐसी कि मैं किधर जाके शराब छोड़ने की बहुत अच्छी जगह है ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन होने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार सब बोलते बियर से शुरू हो गई है, मैं कभी बियर ही नहीं पिया। बियर तो औरतें पीती है, वो विदेश में इधर उधर पीती है, तो मेरे को बियर क्यों नहीं पचेगी? और दोस्तों
मेरा मन उसी हिसाब से चलने लगा। दोस्तों कुछ दिनों के बाद एक बार मैंने बहुत बड़ा जितने की थकान आएगी इतना काम कर दिया, और दोस्तों दूसरे दिन ऐसे मेरे को लगा कि क्या करेंगे, बहुत थोड़ी पिएंगे, इतनी पिएंगे कि बस मेरा जी बोला पिया, और लोग बोले नहीं पिया। और दोस्तों मैं दूसरे दिन थोड़ी-सी शराब पीने को गया। दोस्तों कंट्रोल में नहीं पी सका, और दोस्तों मेरा जो होना है वही हो गया। एकदा का शराबी, हर बार का शराबी, मरते दम तक का शराबी। और दोस्तों मेरी शराब फिर चालू हो गई। दोस्तों मेरे को समझ नहीं आ रहा था अब। मैं ऐसे ऐसी दारू पीने लगा कि बस मैं शराब की दुकान में जाता, क्वार्टर लेता और बोलता था, पहला घूंट घातक, और दोस्तों वो दारू अपने गिलास में डालता। दोस्तों मैं वही बोलता था, एक दा का शराबी हर दिन का शराबी बोल के शराब पीता था। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराब की दुकान में लोगों को बाँट बाँट रहा था। ऐसी किधर तो भी मीटिंग रहती है, लोगों को बोलता था, नव संजीवन समूह भीड़ है, वो इधर जाके जाएँगे। तो आपकी शराब बंद होगी, और मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं तो दारू के दुकान में शराब पी के बैठा हूँ। और दोस्तों ऐसे लोगों को बोलता था, और दोस्तों मैं वो दुकान में शराब पी रहा था। दोस्तों ऐसे ही चलते गया, चलते गया, चलते गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आके जितना पहला बुरा नहीं हुआ था, उतना दोस्तों मेरा बुरा होने लगा। जितने कुछ गँवाया नहीं था, उतना कुछ मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम उल्टा लेने के बाद दोस्तों गँवाया। दोस्तों ऐसे में मेरे को फिर लगा कि नहीं यार, कोई मेरे को भीख भी नहीं दे रहा था दोस्तों, मेरे को खुद के कपड़े नहीं रहे थे। मैं कुछ काम-धाम नहीं कर रहा था। अपनी एक ट्रेडिशन बोलती है, हर ग्रुप खुद के दम पर खड़ा होना चाहिए। बाहर की मदद नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों मैं खुद के दम पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं खुद के पैसे नहीं कमा पा रहा था। दोस्तों इसीलिए मेरे को मेरी वैसे ही घसरण हो रही थी। और दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आके भी मेरे को ज़्यादा कुछ तो भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। दोस्तों ऐसे में फिर एक बार मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने भाई को 5-6 हज़ार का टप्पर लगाऊँगा। बहुत लोगों को दोस्तों टप्पर लगाया था, बहुत लोगों को फँसाया था। मैंने घरवालों को बोला कि मेरे को 1000 2000 रुपए दो यार, माँ-बाप को बोला, नहीं तो मैं फांसी लूँगा। और दोस्तों घरवाले बोले, अगर मरना है तो मर, हम कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों वो घरवालों के सामने मैं फांसी लेने के लिए एक झाड़ की तरफ गया। वो झाड़ को दोस्तों झाड़ के नीचे खड़ा रह गया, और दोस्तों भाई को फ़ोन कर दिया। भाई को बोला, "अन्ना मेरे को 5-6 हज़ार रुपए दे, नहीं तो देख मैं इस पेड़ को लटक जाऊँगा, मैं इधर फांसी ले लूँगा।" भाई ने बोला, "बाबू जो जो मजबूत डाली है, उस डाली को फांसी लेना क्योंकि वो डाली टूट ना जाए, और देख भाई रस्सी भी ऐसी लेना कि जो रस्सी टूट ना जाए। मैंने तेरे लिए एक सरपन है जो कि मैंने बुक किया है, तो मैं जैसे अपने गाँव को आऊँगा, मेरे जीप के पीछे रिक्शा होगा सरपन लेके तेरे को फूँकने के लिए। मैं ऐसे नहीं आऊँगा, तेरे को मरना है तो मर, और तेरे को ज़िंदगी जीने का ही अधिकार नहीं।" ऐसे ही वो बोल रहा था। दोस्तों, मैं वो चीज़ का पेड़ पकड़ के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। शराब ने मेरे को एक और बार पराभूत किया था, चितपट कर दिया था। मध्य एक एक शक्ति बन गई थी, और दोस्तों मैं उसके उसके आगे लाचार बन गया था। दोस्तों मैं लाचारी की तरह से रो रहा था। मैं शराब छोड़ ही नहीं पा रहा था और शराब पी नहीं पा रहा था। दोस्तों वो तारीख थी 4 अक्टूबर 2012। उस दिन मेरे को दोस्तों एक अस्पताल में लेके गए। वो मानसोपचार तज्ञ थे, और वो मानसोपचार तज्ञ मेरे को बोले, "विष्णु, अरे कितनी अच्छी ज़िंदगी है यार तेरी, तू एक बहुत होशियार लड़का था। क्या था तू और क्या बन गया यार? तू हर दिन, तू हर हर हफ्ते एक बार इधर आके जा, और तू एक ब्रांडेड दारू पीते जाना। तू ऐसी देसी क्यों पीता है? मैं तेरे को ब्रांडेड 1 क्वार्टर हफ्ते में दे दूँगा। हफ्ते में मटन खाते जा। तू ऐसे पागल जैसे मत कर ना।" दोस्तों, जैसे ही वो मानसोपचार तज्ञ मेरे को वो बोलने लगा, मेरे को खर-खर, खर-खर, खर-खर मेरे उल्टे गिर पड़ने लगे। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है, "यार ये मद्यपान ही एक बीमारी है। ये जो इसको पता नहीं वो मेरे को पता है। मेरी शराब पी के पूरी तरह फट चुका हूँ मैं।
फिर भी उसी को जो पता नहीं वो मेरे को बात पता है कि मैं ऐसे पागल जैसी शराब क्यों पीता हूँ और मेरा इलाज इसके पास नहीं है, ये मेरे को 100% गारंटी आ गई दोस्तों। और मैंने सोचा कि नहीं यार, वही बालवाड़ी में जाके बैठेंगे, अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जाके बैठेंगे। मेरा जो हो सकता है, जो कुछ अच्छा बुरा जो हो सकता है, वो उसी बालवाड़ी की मीटिंग में हो सकता है। और दोस्तों मैंने फिर से 4 अक्टूबर 2012 से मीटिंग में जाने का तय किया और दोस्तों मैं वो मीटिंग में आके गया। दोस्तों भगवान की कृपा उसी दिन से हो गई। मैंने सोचा था, मैंने बोला यार मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा है, ये कर्जा कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि मेरा कर्जा चुकाने के लिए कोई मदद नहीं करता है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ, वो आप ही नहीं करते, बाहर के लोग ही नहीं करते, घर वाले नहीं करते, तो मेरा क्या होगा। एक सभासद था दोस्तों, उसने बोला विष्णु, कष्ट, शिस्त और सातत्य, ये जो चीज है ये तेरे को जिंदगी में आगे लेके जाएंगी, लेकिन इसके लिए तेरे को कष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तेरे को खुद को शिस्त लगानी पड़ेगी और उसमें सातत्य लाना पड़ेगा। दोस्तों बोला ठीक है। और दोस्तों मैं पहली बार किसी इधर काम को गया तो मेरे को शर्म आने लगी। और दोस्तों मेरे को लगता था यार मेरे दोस्त तो बहुत आगे गए हैं, कोई नौकरी को है, कोई कोई फौजदार बना है, कोई उप कलेक्टर बना है, बहुत उप जिलाधिकारी बना है, तो तू तो कुछ भी नहीं बन पा रहा है और तू को तो पर मिस्त्री के हाथ के नीचे काम करने के दिन आ गए। दोस्तों जिंदगी है तो सब कुछ है। दोस्तों तो बोला ठीक है, करना करने का। और दोस्तों जो लाज है वो बाजू को रख दी और मैं जो मिलेगा वो काम करते चला गया। दोस्तों जो परिस्थिति आएगी वो परिस्थिति को जैसे ही सामोरा जाते चला गया। दोस्तों भगवान के घर 100% भगवान है, इस बात का भरोसा बढ़ते गया। दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आते चला गया। उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाने दे, आज के दिन तेरे शरीर के अंदर पहला दारू का घूंट नहीं जाना चाहिए। कुछ भी होने दे, कोई आदमी मरे, कुछ भी हो, तेरे को तेरे शरीर के अंदर दारू का एक घूंट नहीं जाना है, पहला घूंट घातक। और दोस्तों मैं बोला ठीक है, पहला घूंट घातक है तो आज के दिन शराब नहीं पिया है, पीने का है, तो फिर क्या करने का है। तो आज के दिन में मेरे को जिंदगी भर के पूरे जो सवालात है वो छोड़ने के बजाय, मेरी जिंदगी में बहुत बड़े सवालात है दोस्तों, लेकिन वो सवाल छोड़ने के बजाय मेरे को जो आया हुआ दिन है वो दिन अच्छी तरह से जीने की कोशिश करना। और दोस्तों जीने लगा। एक दिन जीने के लिए क्या लगता है, तो उतना तो मेरे पास था दोस्तों। जो कुछ ना था वो छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने प्रार्थना में बताया था कि जिस परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता उसको स्वीकारना है। मैं शराबी हूँ, ये परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता, मैं एक शराबी ही हूँ। लेकिन दोस्तों मैं शराबी होने के कारण आज के दिन शराब नहीं पीऊंगा। और दोस्तों बोला ठीक है यार, इसमें इसमें तो कृति कर सकता है। और दोस्तों उसी में मैं कृति करते चला गया। और दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से चमत्कार होता गया, दिन पे दिन जाते लगे। दोस्तों उस जिस दिन मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था उसी दिन मेरे को घर में लाइट का एक सीधा बल्ब नहीं था, मेरे घर में लाइट ही नहीं थी। दोस्तों बाकी चीजें होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों जैसे कि मैं 1 साल हो गया, दोस्तों 1 साल होने के बाद मैंने वो जो लाइट है वो घर में लाने की कोशिश किया। दोस्तों 1 साल के बाद मेरे पास थोड़े से पैसे आए थे, कोई साहूकार के कम हो जो मेरा देना था तो दोस्तों कम होने लगा था। मैं उन लोगों के पैसे प्रामाणिकता से देने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से काम करने लगा। एक बूढ़ी भैंस थी दोस्तों, उस भैंस का मेरे को दही बेचने लगा। दोस्तों वो बेचने में भी कुछ तो भी ऐसी की प्रॉब्लम्स आते गए। दोस्तों वो प्रॉब्लम्स अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद के मदद से मैं छोड़ते गया। कुछ भी अगर मेरे को जिंदगी में परेशानियां आई, कुछ भी मेरे निजी सवाल जो थे, वही सवाल भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में पूछता गया। दोस्तों वो सभासद मेरे को उत्तर देते गए। मैं हर संडे मीटिंग को जाता दोस्तों।
जैसे मेरे को 1 साल हो गया, मेरे घर में मैंने लाइट ले ली। दोस्तों, जो जिसने वो वीज का लाइट का शोध लगाया था, उसको जितना आनंद हो गया होगा, उससे कई गुना ज्यादा दोस्तों मेरे को आनंद हुआ। और मैंने ऐसा किया था, यस, मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरे घर में पहली बार लाइट का प्रकाश पड़ने लगा। दोस्तों, वो लाइट का प्रकाश खाली मेरे घर में नहीं था, तो मेरी जिंदगी में था। दोस्तों, मेरे को ऐसे उस उजेड़ के तरफ देख के रोना आ गया, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहले ही बार कुछ तो भी अच्छा किया था। दोस्तों, मेरे माँ, मेरे बाप, सब कुछ थे उसी वक्त, और उन्हीं को भी लगा कि अपना बेटा कुछ तो भी कर सकता है। और दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से जीने लगा। मेरे बच्ची को मैंने भीड़ में स्कूल में दाखिला कर दिया। दोस्तों, जो काम ये एक बेवड़ा था, मैं 5-5, 10-2 रुपए भीख मांग रहा था, वो बेवड़ा घर तक घर की जिम्मेदारी ठीक तरह से संभाल रहा था। दोस्तों, एक दिन के हिसाब से जिंदगी जी रहा था। किसी के भी झगड़े में नाक घुसड़ने वाला विष्णु अभी किसी के झगड़े में नाक नहीं घुसेड़ रहा था। घर का मीटिंग के ट्रायंगल में जब बैठ रहा था, एक तो घर में ही रुकता था, दोस्तों दूसरा काम की जगह काम रखता था, और दूसरा तीसरा मैं मीटिंग में ही रहता हूँ। पहले जैसे सांड की तरह किधर चले तो किधर नहीं, क्या लाया तो कुछ भी नहीं, ऐसी जिंदगी ना जीने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों, उन्होंने बताया था वन डे एट ए टाइम, बस खाली आज के दिन के लिए। और दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से जिंदगी जीने लगा। जिंदगी का दोस्तों बात, जैसे कि मैं अच्छी तरह से एक दिन का हिसाब करने लगा। दोस्तों, वैसे में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग का चेयरमैन भी बन गया। दोस्तों, ऐसे कि मैं हंडे में किताबें बांधकर, वो प्रेम्बल की जो बैग थी, वो बांध के मैं मीटिंग को लेके जाता। मैं उधर मीटिंग लेता, और वो बैग मैं मेरे हंडे के साथ वापस लाता था। दोस्तों, मैं सेवा करने की कोशिश करने लगा, अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद में घुल मिल के रहने लगा। हमारे गांव के लोग तो ऐसे बोलने लगे कि ये जो लोग है ना, जो व्यसन मुक्ति वाले लोग बोलते थे, ये लोग इसको कुछ तो भी पैसे देते हैं, इसको कुछ तो भी इनका पगार है, क्योंकि ये जो विष्णु है वो किसी के कट गई कुंगली पे मुतेगा नहीं यार मुफ्त में। ये इनके जो किताबें, इनकी जो बैग, ये जो हाथ, ये जो दही के साथ लेके जाता वापस आता, ये ऐसा थोड़ा ही होगा, ये मुफ्त में कुछ काम करेगा ही नहीं। और दोस्तों, मैं उन लोगों को कितना भी ऐसे कि समझाया कि नहीं यार, इसमें कुछ पगार नहीं है, लेकिन दोस्तों वो मान नहीं रहे थे। दोस्तों, ऐसे में हम लोगों ने हमारे गांव में एक जन जागरण सभा ली। दोस्तों, उन लोगों में से कुछ किसी को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। मेरे को जो मिल रहा है वो लोगों को बांटने की कोशिश करने लगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर गुस्सा आया तो ना दिखाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, हमारे मीटिंग को ज्यादातर पर से हमारे मीटिंग में किसी को स्पॉन्सर नहीं था, तो दोस्तों मेरे को भी नहीं था। हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो नवसंजीवन समूह बीड़ का जो समूह था, उसमें स्पॉन्सर लेने की जो सिस्टम है वो बहुत देर देर से आ गई, क्योंकि हमारे आगे के ओल्ड टाइमर ने भी नहीं लिए थे, तो हम भी नहीं लेते थे। हमको लगता था कि बस आज के दिन के लिए, बस वन डे एट ए टाइम। और दोस्तों, वन डे एट ए टाइम में बहुत कुछ आता है ऐसे हमको लगता था। हम ऐसे 12 पायरिया, 12 परंपराएं सब कुछ पढ़ते थे, उसमें आचरण करने की कोशिश करते थे। अगर किसी ने के सवाल पूछा तो दोस्तों हम वन डे एट ए टाइम के हिसाब से उसका जवाब देने की कोशिश करते थे। दोस्तों, दिन के हफ्ते हो रहे थे, हफ्ते के महीने हो रहे थे, महीने के साल हो रहे थे। और दोस्तों, म ऐसे ही बहुत मेरे को 2-4 साल हो गए। आर्थिक प्रगति होती गई। दोस्तों, शांतता बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत किधर तो भी ड्राई ड्रंक जैसी स्टेज आ रही थी दोस्तों। 4-5 साल हो गए थे, मैं किसी से झगड़े भी करता था। अगर मेरे मेरे पास किसी के जमीन की वजह से अगर कोई बांध तो करता है, तो मैं उसको गाली-गलौज करता था, झगड़े होते थे। बाद में मीटिंग में जाके बोलता था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मीटिंग वाले बोलते थे, आज के दिन के लिए शांतता बनाए रखना है, मेरे को मेरी परिस्थिति अनुरूप बदलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं भी उसी से हिसाब से चल रहा था दोस्तों। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने 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 के बाद
समाज में एक एक दिन के हिसाब से वजन बढ़ते गया, सामाजिक दृष्टया मेरे को एक पद मिल गया, मेरे को मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का मैं अध्यक्ष बन गया। दोस्तों मैं 6 साल तक अध्यक्ष बनाया रहा। दोस्तों उस स्कूल का झंडा फहराने का मान मेरे को मिलते गया। मैंने एक मोटरसाइकिल लिया। मेरे को ऐसी क्या आर्थिक प्रगति बताने का नहीं है। लेकिन दोस्तों जो विष्णु 2 रुपए 5 रुपए भीख मांग रहा था, वो खुद की मोटरसाइकिल पे घूमने लगा। दोस्तों एक स्कूल का झंडा फहराने लगा। दोस्तों एक कैसे घड़ा तो सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के मदद से ये सब कुछ मिलते गया। जो विष्णु एक समय रास्ते के साइड को पड़ा हुआ मिलता था, दोस्तों पार कैसी जिंदगी ऐसी तहस-नहस हो गई थी। दोस्तों वही विष्णु ठीक तरह से एक-एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने लगा। दोस्तों अच्छे कपड़े पहनने लगा, नम्रता से जीने लगा। दोस्तों किसी के बीच में झगड़ा होते हुए भी बीच में नहीं जाने लगा। दोस्तों घर का मीटिंग के ट्रायंगल में रहने लगा, पेट भर खाने लगा, थकान आए इतना काम नहीं करने लगा। और दोस्तों अच्छी जिंदगी शराब बंद करके एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। और दोस्तों ऐसे में जैसे कि मेरे को अभी कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और दोस्तों उस बाद में मेरी माताजी गुजर गई। माताजी गुजर जाने के बाद दोस्तों मेरे को कोरोना हो गया। और दोस्तों ऐसे में ऑनलाइन मीटिंग में हम जुटने लगे। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो समूह है वो भीड़ के बाहर कुछ तो भी है। तो दोस्तों इसका पता चलने लगा, ऑनलाइन मीटिंग जुटने लगा। और दोस्तों जैसे मैं ऑनलाइन मीटिंग करने लगा, उसी में समझ में आया कि यार ये 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है वो मार्गदर्शक के मदद से लेना है। मैंने तो अपने खुद के मर्जी से प्रोग्राम आज तक चलाया है। मेरे को 8-9 साल हो गए थे दोस्तों, लेकिन मैं खुद के दम पर ये प्रोग्राम चला रहा था। अपने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग के दम पर से ये प्रोग्राम चल रहा था। इसमें क्या होता था कि मैं सोबर तो था, लेकिन ड्राई ड्रंक था। किसी को गालियाँ देना मेरे को कुछ ऐसी बुरी बात नहीं लगती थी, किसी को ब्याज से पैसे देना मेरे को बुरी बात नहीं लगती थी। मतलब मैं सिर्फ शराब से दूर, बाकी जिंदगी चला रहा है खाली बताने का। एक हाथ भगवान को दिया है, दूसरा हाथ अल्कोहलिक एनोनिमस को दिया है, और हाथ तो किसी को दिया नहीं। हाथ तो अपना ही अपने हाथ में है। और दोस्तों खुद की जिंदगी खुद ही चला रहा है। तो उसमें क्या होता था कि बाद में भी मेरे को अस्वस्थता आने लगी, असमाधान आने लगा। और दोस्तों ऐसे में मैंने एक मीटिंग में सवाल पूछ लिया कि यार ये मार्गदर्शक कैसे लेना है। हमारे मीटिंग में तो किसी ने मार्गदर्शक लिया ही नहीं। तो दोस्तों मैं ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में मैंने एक मार्गदर्शक ढूंढ लिया। और दोस्तों उस मार्गदर्शक ने मेरे को 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है वो दोस्तों मेरे को समझाया। दोस्तों उसकी मैंने रिकॉर्डिंग बनाया। दोस्तों वो फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, सेकंड स्टेप क्या कहती है, कि हमारी जिंदगी हम खुद हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों हमारे जिंदगी में ईश्वर का वास कैसे लाना है, वो सब दोस्तों उससे समझ में लिया। और दोस्तों नुकसान भरपाई करने की कोशिश किया। जिनको मैंने दुखाया था पहले घर की सफाई करने लगा। दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से अच्छी तरह से जिंदगी जीने लगा। माँ बाप अपने मेरी बीवी बच्चों सबकी दोस्तों माफी मांग के उनकी कुछ तो भी जो भरपाई है वो करने लगा। सामाजिक लोगों से वो भरपाई करने लगा। दोस्तों नम्रता से जीने की कोशिश करने लगा। दोस्तों जिंदगी में फिर एक बार एक रस पैदा हो गया। 12 स्टेप की कार्यक्रम से दोस्तों फिर एक बार इंटरेस्ट आने लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों शांतता के और सुकून की जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। दोस्तों उन्होंने कहा था कि हम एक मौके के वळण पे खड़े हैं। तो दोस्तों वो मौके का जो वळण है वो हमेशा मेरी जिंदगी में आता है। जिस मार्ग से दोस्तों मध्य मुक्ति का मार्ग जाता है, उसी मार्ग से पैरेलल मेरा मतलब है कि शराबियत का मार्ग जाता है। और दोस्तों मैं इधर से उधर के मार्ग को देखता हूँ, उधर के रास्ते को देखता हूँ। और दोस्तों मेरे को इस मार्ग से चलते चलते वो मार्ग मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को खुनाता है। इसीलिए दोस्तों मेरे को ये जो मार्ग है वो मार्ग खुद की मर्जी से ना लेने का। मेरे को जो दिमाग दिया है वो खाली बाल बढ़ाने के लिए दिया है दोस्तों। मेरे को दिमाग नहीं चलाने का है। इस कार्यक्रम में आके
दोस्तों मार्गदर्शक के माध्यम से मेरे को ये कार्यक्रम लेना है। और दोस्तों जैसे मैं मार्गदर्शक लेता हूँ और ये कार्यक्रम को देखो अपने आचरण में लाता हूँ, तो दोस्तों आधा पल्ला काटने से पहले ही दोस्तों मेरे को शांतता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और दोस्तों जो काम मैं खुद के लिए कर ना सका, वो काम मेरे लिए भगवान करता है, इस बात की दोस्तों प्रचिति आती है। दोस्तों जो मेरे को मिला है वो लोगों को फुकट में देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों व्यसन मुक्ति केंद्र में जाता हूँ, वहाँ पर खुद का अनुभव कथन करता हूँ। दोस्तों बाहर भी कहीं भी मेरे को जन जागरण में बुलाते हैं तो मैं उधर आस-पास जाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों बाहर के कार्यक्रम को मेरे को जाने जाने का मन रहता है, लेकिन दोस्तों मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो धंधा है तो वो वैसा ही है कि मेरे को हर दिन घर पे रहना पड़ता है। तो उसी के वास्ते दोस्तों मैं अपना गाँव ज़्यादातर पे छोड़ नहीं सकता। इसके लिए बाहर के कार्यक्रम मेरे को ज़्यादा तौर से मिलते नहीं है। दोस्तों ये ऑनलाइन मीटिंग की कृपा है कि मैं अपने देश के सभी बांधवों की दोस्तों अनुभव कथन सुनने लगा। दोस्तों नहीं तो मेरे को जो बीड़ी के अनुभव के बाहर के अनुभव दोस्तों, इसके बाहर कुछ होते हैं ये तो कुछ पता नहीं था। लेकिन दोस्तों वन डे एट अ टाइम के हिसाब से आप लोगों से मिलते रहा दोस्तों, खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करने लगा। दोस्तों आप लोगों में से आता हूँ, इसके लिए अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। इस समूह ने मेरे को बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने शांतता से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों के दोस्तों धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों ठहरता हूँ। धन्यवाद चेयरमैन साहब, शुक्रिया सभी समूहों का, धन्यवाद।